हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 29वां अध्याय चल रहा है, बस समाप्ति की ओर है। नारद जी पिछली कुछ क्लासेस से जीव का भ्रमण, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक इत्यादि बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि भौतिक प्रकृति से आच्छादित हो जाता है व्यक्ति, तमोगुण आ जाता है उसके अंदर, और कभी वह नर बनता है, कभी नारी बनता है, कभी नपुंसक भी बनता है, कभी देवता भी बनता है, कभी पक्षी, कभी पशु। इस प्रकार जगत में घूमता रहता है। तो किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन व्यक्ति विभिन्न विभिन्न शरीर प्राप्त करता है। हम अपनी दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम कहेंगे नहीं, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 60 साल हो गए, हम तो उसी शरीर में हैं, और जिस शरीर में है उस शरीर को तो भोग लें, जिस शरीर में है उसके तो मजे ले लें, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन देवताओं की गणना से ये मनुष्य जीवन इतना ही है, बस खत्म। जैसे जैसे आप ऊपरी लोकों में जाएंगे, काल बदलता है, समय चेंज हो जाता है। जिस प्रकार एक पतंगे का जीवन 24 घंटे होता है बस, ऐसे कई अणु जीव हैं जो मात्र 24 घंटे जीते हैं। उन्हीं 24 घंटे में वो जन्म भी लेंगे, वो किशोर अवस्था में भी आएंगे, वो यौवन में भी आएंगे, बुढ़ापे में भी आएंगे, बुढ़ापा आके बाद व्याधि भी होगी और मर भी जाएंगे। और वो उन 24 घंटे में अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं, मतलब उनकी पूरी जिंदगी 24 घंटे की है। पैदा हुए एकदम मासूम, धीरे 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 बड़े हुए, मतलब आप सोचिए 3 घंटे हो गए तो समझ लो किशोर अवस्था आ गई उनकी। फिर 3 घंटे बीत गए तो यौवन आ गया, अभी वो जवान है। और 24 घंटे बीतते तक बूढ़े होके मर जाते हैं। हम सोचते हैं बस 24 घंटे जिंदगी है, बस 24 घंटे में जिंदगी जी ली, क्या ही जिंदगी है। ऐसी देवता लोग या ऊपरी लोगों के लोग हमें देख के बोलते हैं बस 100 वर्ष की जिंदगी है। वो भी अब कहाँ होती है, अब तो 70 से ऊपर बोनस है, 60 से ऊपर ही बोनस हो गया है अभी तो। 70 अबव दैट मीन्स बोनस जिंदगी जी रहे हैं बस। तो देवता लोग हमें बोलते हैं बस इतने सी ऐसी, इसलिए शास्त्रों में कहा गया बुलबुले के समान है, बस इतनी सी है। लेकिन उस इतनी सी जिंदगी में इंसान कितना कुछ करने का प्रयास करता है, कितना कुछ करने का प्रयास करता है। उसके अपने विजन है, उसके अपने मिशन है, उसके अपनी कॉन्सेप्ट है, उसका अपना जुनून है, अपना सब कुछ अपना है। लेकिन वही इतनी सी जिंदगी में कोई कृष्ण को प्रसन्न भी कर सकता। नारद जी राजा प्राचीन महर्षि को बता रहे हैं कि बस इतनी सी जिंदगी में जो किया है उसकी वजह से कभी नर बनते हो, कभी नारी बनते हो, कभी नपुंसक भी बनते हो, कभी देवता बनते हो, कभी पक्षी बनते हो, कभी पशु बनते हो, और रहते इस भौतिक जगत में ही हो, रहते यही हो।
भटकते रहते हो, भटकते रहते हो, भटकते रहते हो। कभी तो इस भटकने को रोकना होगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बहुनान जन्मनाम अंत्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद अब वो सोच रहा है अब अंत कर देंगे, अब अंत हो जाएगा। और होगा कैसे? वासुदेवम सर्वमिति, ये कैसे होगा? प्रभु जी हमने मान लिया कृष्ण सब कुछ है, हो गया। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। नहीं प्रभु जी, मान लिया, हमने माना कृष्ण है, सबसे ऊपर कृष्ण है, हमें यकीन हो गया है, हमें मान लिया है। ऐसा नहीं होगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान फिर 5 गुण बताते हैं महात्मा के, कि वो कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता लगता है कोई महात्मा है। केवल ये मान लेने से, सुन लेने से थोड़ी होगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है? जो व्यक्ति ये मान लेता है वासुदेवम सर्वमिति, इसको अगले श्लोक में आज प्रोपा जी थोड़ा बताएंगे। तो हम यहां तक तो हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे। मैं आप सबकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि सब लोग बड़े प्रेम से इसको समझ पाए, देख पाए। ये जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा सा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेकों अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान प्राप्त करता है, कभी स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को जाता है, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यहां पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वह सड़कों पर घूमने वाला कुत्ता भी हो सकता है, यानी कोई मालिक नहीं है। कौन मालिक है? सारा संसार मालिक है। या तो एक मालिक चुन लो या पूरा संसार मालिक है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है। कुत्ते के नाम वसीयत। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। अभी प्रोपा जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव की अवस्था कुत्ते से ही तुलना की जानी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो नारद जी से मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, नारद जी क्या लिख रहे हैं आप। मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं, कह तो नारद जी रहे हैं। और प्रोपा जी ऊपर से लिख रहे हैं कि बिल्कुल उपयुक्त नारद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो आपने उपमा दे दी जीव की कुत्ते के साथ, ये बिल्कुल उपयुक्त दिखती है। ऐसे नहीं बोले, बोले अत्यंत उपयुक्त है। वो कुत्ता क्या करता है, कभी थोड़ा सा उसको भोजन मिल जाए तो खुश हो जाता है। सच्ची बात है। ऐसे थोड़ा सा कुछ सक्सेस मिलती है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, हाँ, थोड़ा 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 मिलता है। वो थोड़े थोड़े को है ना, उसको चलने देता है माया में, जीवित रहता है।
किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े, अपरूपा जी लिख रहे हैं कि यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। अगर कुत्ता बनना ही है तो कृष्ण का बनेंगे। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तोमारो कुकुर बोलिया जना मोरे। इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं, वो तो कृष्ण का भी नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं किसी एक वैष्णव का कुत्ता बन जाऊंगा। अब कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। लो, क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने तो। और जब तक आप वैष्णव के कुत्ते नहीं बनेंगे तब तक आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, हमें कुत्ता बना रहे हैं आप ये कह रहे हैं हमें कुत्ता बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, हम कह रहे राजा बनिए, यहीं रहिए, इसी संसार में भटकते रहिए। कुत्ता क्या, चूहा भी बनना पड़ेगा? चूहा क्या उसी कुत्ते के मल का कीड़ा भी बनना पड़ सकता है? नहीं नहीं प्रभु जी, हमसे तो ना हो पाएगा। तो ठीक है भाई, आपकी इच्छा। आप कृष्ण का दास नहीं बनेंगे, वैष्णव का दास नहीं बनेंगे तो माया के दास बनेंगे। रूपा जी लिखे जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वह सतोगुणी नहीं बनता तो वह उच्च लोगों को भी नहीं जा सकता। अरे आप वो लोग तो छोड़ दो, रूपा जी कह रहे हैं अगर सतोगुणी भी नहीं बन पाए, चलो वैष्णव का कुत्ता तो बहुत बड़ी उपाधि है, इतना बड़ा तो शायद नहीं हो सकते, केवल वही हो सकता है जो बिल्कुल प्योर हार्टेड है, अहंकार शून्य है, जिसका जीरो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आप सतोगुणी बन जाओ, चलो सतोगुणी व्यक्ति सुबह उठेगा, मंगला आरती होगी, सतोगुणी व्यक्ति है, सुबह उठ के जब करना, एटलीस्ट सतोगुणी व्यवहार तो आ जाए। और अगर आप ये भी नहीं बने तो उच्च लोगों तो जा ही नहीं सकते, फिर तो नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नीचे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो सतोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोगों को जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। रजोगुणी मतलब पैशनेट, तमोगुणी मतलब आलसी, और सतोगुणी मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले। विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार हैं और ये सभी जीव द्वारा सतो रजो तथा तमोगुणों को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है वह उच्च लोक को जाता है, यदि रजोगुणी है मध्य लोक को, किंतु यदि वह तमोगुणी है तो निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। तो नारद जी ने पुष्टि करी कि जिस प्रकार एक कुत्ता कभी घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर, खाने की तलाश में, कभी उसे मिलता है खाना, कभी उसे नहीं मिलता, और अगर वो किसी धनी व्यक्ति का कुत्ता है तो मौज लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रहेगा तो इसी संसार में
रहेगा तो इसी संसार में। वहीं अगर वैष्णव का कुत्ता है या कृष्ण का कुत्ता है, समझ में आ रहा है? मतलब कुत्ता मतलब कुत्ता ऐसे नहीं समझिए कि गाली दी जा रही है, इसको बिल्कुल अलग एंगल से मत ले लीजिएगा। कुकुर, कई बार संस्कृत बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, कुकुर बोलो तो अच्छा लगता है, हाँ ये सही लग रहा है प्रभु जी। वो हिंदी थोड़ा खतरनाक था प्रभु जी, हाँ ने ऐसे बोल दिया कुत्ता, अरे सही बोल देते कुकुर, अभी लग रहा है कुछ है। वैष्णव का कुत्ता कैसे बना जाए भाई? नहीं नहीं प्रभु जी, कुकुर बोलो, कुकुर कुकुर। वैष्णव का कुकुर। आपको मालूम संस्कृत इसलिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, संस्कृत में ऐसे बोला था वैशाख नंदन, मालूम है वैशाख नंदन किसको बोलते हैं? हे वैशाख नंदन, आपको लगेगा वाह क्या स्तुति हो रही है। मान लीजिए बोला जाए हे वैशाख नंदन, आप बोलोगे मेरी स्तुति कर रहा है, एक्चुअली वैशाख नंदन संस्कृत में और हिंदी में बोलते हैं गधा। तो हिंदी में उसको गधा बोलते हैं, गधा। और संस्कृत में गधे का संस्कृत क्या है? वैशाख नंदन। अभी प्रभु जी अच्छा लग रहा है। अभी अभी कोई आप बोल दो ऐसे कि तू तो बिल्कुल वैशाख नंदन लगता है, हाँ हाँ दिल को सुकून मिला, लगता है कोई तो नंदन है। लेकिन अगर संस्कृत में बोल दिया जाए तो सही लगता है, पर अगर हिंदी में बोला जाए गधे कहीं के, है ना, वैशाख नंदन कहीं के, तब भी लगता है बहुत अच्छा बोला प्रभु जी आपने। तो कुकुर, भागवतम कहती है ये वैष्णवों का, वैष्णव का, सॉरी वैष्णव लिखा, वैष्णव का कुकुर। भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन बहुत सुंदर है, अगर आप लोगों ने सुना हो। सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया, इज अ वेरी ब्यूटिफुल भजन। सर्वस्य तोमार चरणे सौंपिया, पड़िछे तोमार घरे, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর बोलिया जाना हो मोरे। बहुत सुंदर भजन है। सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, पौड़ी छे तोमारा घरे, आपके घर के बाहर पड़ा रहूंगा। घर के बाहर पड़ा रहूंगा मतलब वहीं बैठूंगा जमीन पे आपके घर के बाहर। अब ये बहुत हाई क्वालिफिकेशन है, पर मटेरियल कॉन्शियसनेस के लोग इसको झेल नहीं पाएंगे। दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये प्रभु जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी नहीं कह रहे भाई, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, सुनिए। प्रभु जी तो परंपरा की बात को दोहरा रहे हैं बस। ये कॉन्शियसनेस तक किसी दिन आना है, नहीं आओगे तो किसी और जन्म में आओगे, पर आओगे। बिना इस कॉन्शियसनेस में आए आगे नहीं जा पाओगे। ऐसा भी अभी प्रभुपाद जी ने लिखा, बिना कोई ये प्राप्त किए आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। और करोगे क्या अगर मैं कुकुर बन जाऊं आपका, क्या होगा क्या? बांधिया निकटे आमारा पाइबो, रहिबो तोहार द्वारे। मेरे को पालना आप, पहले तो निकट बांधना, दूर मत बांधना। दूर बांधोगे तो हो सकता है आप मुझे भूल जाओ। बिल्कुल निकट बांधना, अपने घर के एकदम निकट बांध दो मेरे। और मैं क्या करूंगा? और मुझे पालिए, कैसे पालेंगे वे आगे बताएंगे। प्रतीप जाना रे असित ना देबो, राखिबो गधेरा पारे। आप जब सुनोगे इसका हिंदी अनुवाद, आप मुझे पालिए जैसे पालना चाहते हो, ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं कुत्ता बनाऊं, कुकुर हूं आपका। अब जरा मुझे सुबह ना दूध पिलाना, और सुनो दोपहर को ना फिर ब्रेड में ना वो बढ़िया टोस्ट बना के ना, फ्रेंच टोस्ट। और देखो शाम होते ही मुझे भूख लगती है, शाम को मुझे घुमाने ले जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, बोल रहे जैसे आपकी इच्छा है ना, मुझे वैसे पालना।
जैसे आपकी इच्छा है मुझे वैसे पालना, मैं आपके द्वार पे बैठा रहूंगा और मैं गार्ड करूंगा आपको, और मैं किसी शत्रु को आपके घर घुसने नहीं दूंगा। हे वैष्णव ठाकुर, आपका कोई भी शत्रु आपके घर घुस नहीं पाएगा। अब वैष्णव का कौन सा शत्रु भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं? वैष्णव का तो कोई शत्रु ही नहीं है। जो आपको शत्रु मानते हैं उनको नहीं घुसने दो, क्योंकि आप तो किसी को शत्रु नहीं मानते। हाँ, पढ़िएगा इसको, हिंदी में अनुवाद बहुत सुंदर अनुवाद है। मैं दूर रखूंगा उनको आपसे। कैसे? भौंकूंगा। जैसे ही आपके पास आने लगेंगे भौंकूंगा, डरा दूंगा उनको, आ नहीं पाएगा कोई आपके पास। ऐसा मैं आपका कुकुर हूं। तो पहला काम क्या करूंगा, आपके घर के बाहर बांधा बना रहूंगा, आपके बाहर पड़ा रहूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। आप मुझे जैसा पालेंगे मैं वैसा पालूंगा। जो भी आप मुझे खाने को दोगे, whatever remnants you would wish to give me, या आपके भक्त जो छोड़ देंगे, खाने के बाद छोड़ देते हैं ना, कभी कभी छूट जाता है, वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो छोड़ देंगे आपके घर में, वैष्णव आएंगे, आपके प्रेमी आएंगे, जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या वो, उनको तो मैं घुसने नहीं दूंगा। तो किसको घुसने दूंगा? जो आपसे प्यार करते हैं, जो प्रेमी हैं आपके। वो जब आपके घर आएंगे, वो जो प्रसाद में छोड़ेंगे, मैं वो खाऊंगा। हम्म। और ऐसे नहीं कि नाक मुंह निचोड़ के खाऊंगा, अरे क्या है, बदबू आ रही है, ऐसे नहीं खाऊंगा। मैं उसे इंजॉय करता हुआ खाऊंगा, और वो मेरी रोज की जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो मेरी डेली सस्टेनेंस का पार्ट होगा। बहुत उत्साह से मैं एक्सटेसी में खाऊंगा उसको। जिसको आप छोड़ोगे वो नहीं, जो आपसे स्नेह करते हैं वो जो छोड़ेंगे उसको मैं खाऊंगा। ये जो भजन है ना हमारे आचार्यों के, बहुत पावरफुल भजन है। हम तो लगता है पता नहीं कितनी कोटि कोटि दूर ऐसा कहाँ कर पाएंगे कभी, कर पाएंगे कभी। इतना ही नहीं, अगर मैं बैठ गया, या मैं लेट गया, या मैं खड़ा हो गया, मैं केवल आपके चरणों का ध्यान करूंगा। मैं लेट जाऊं, मैं बैठ जाऊं, बसिया सुहिया तुम्हार चरण, चिंती बो सतत आमी। हमेशा मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूंगा। कैसे? बसियो, 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 सकले बसुन। हम बोलते हैं ना, बसुन मतलब बैठ जाओ, बसुन। बसिया, बैठ गया, खड़ा हो गया, चला। मैं एक ही कार्य करूंगा, क्या? आपके चरणों का निरंतर चिंती वो सतत आमी। सतत मतलब पता है क्या होता है? सतत, बिना रुके। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते। सतत मतलब लगातार। अब दिस इज द क्वालिटी अ डिवोटी हैज टू डेवलप। सोचिए एम कितना हाई है हमारा, कितना हाई है, कुकुर बनने का एम है, इतना हाई है।
कोई पहचान ही नहीं पाया, कोई सोच ही नहीं सकता ये हाई एम है। हम भजन गाते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे। उसमें भी कितना सुंदर एम है। क्या एम है? मुझे सब कुछ सहन करने की शक्ति देना गुरुदेव, सबका सम्मान करने की शक्ति देना गुरुदेव। तो भजन कितना है, हाई लेवल भजन है। आगे क्या है? फिफ्थ पैराग्राफ सुने। ये तो मैं भी बहुत छोटे से मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। अच्छा, बंधा रहूंगा पीछे, सोचता रहूंगा आपके बारे में। और क्या होगा? जब भी आप मुझे बुलाओगे, जब भी आप मुझे याद करोगे, ऐसा नहीं कि मुझे ही याद करो, जब भी आप मुझे याद करोगे, मैं नाचता हुआ आपके पास आऊं। जैसे कुकुर होते हैं जिनके घर में वो पहचान सकते हैं, जैसे कोई बुलाओ, है ना, प्यार से कोई भी नाम दो, मिन्नू टिन्नू पिन्नू पिन्नू टुन्नू, जो भी नाम दिया आपने, रॉक्सी पॉक्सी, आजकल तो अजीब अजीब नाम है, जो भी नाम है, आप नाम दो, उसको बुलाओ, वो क्या है, दुम हिलाता हुआ कैसे आता है अपने मालिक के पास कुत्ता? एक्सटेसी में आप ना, डोंट ट्राई दिस कि पहले प्रभु जी पाल लेते हैं फिर बताएंगे, ऐसा नहीं करना। मुझे विश्वास है आपने कहीं देखा होगा, कभी सुना होगा, कभी मित्र के घर गए होंगे, कहीं गया, वो कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ मालिक के ऐसे जमीन पे लेटता हुआ खुश हो जाता है जब मालिक उसे प्यार से पुकारता है, टॉमी। मैं जानबूझ के नाम लेना नहीं चाहता था ये, क्योंकि ज्यादा ही नाम टॉमी ही है सब। लेकिन कुछ भी, वो कैसे आएगा? वेन एवर यू कॉल मी, आप मुझे जब बुलाओगे, हे वैष्णव ठाकुर, आमी तोमार कुकुर, आप मुझे जब बुलाओगे मैं ऐसे नाचता हुआ आऊंगा कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो आज। आगे क्या लिख रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? निजारे पोषणा कबहु ना भविबो, रहिबो भावारे भोरे। बहुत सुंदर। मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचू, मैं ये नहीं सोचूंगा मुझे कैसा लगता है, मैं नहीं सोचूंगा मुझे क्या खाने में चाहिए, मैं नहीं, मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचूंगा। आई विल नेवर थिंक ऑफ माई मेंटेनेंस। मुझे कौन पालेगा, मैं कैसे पलना चाहता हूं, मैं कभी नहीं सोचू। फिर मैं क्या सोचूंगा? आपके बारे में तो सोच ही रहा हूं, चरणों के बारे में। लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड, आपकी एक्सटेसी में रहूंगा। एक्सटेसी मतलब नशे में, ऐसा मान लीजिए आप। जो आप मुझे देंगे, बस मैं उसी में जीवित रह लूं। मुझे अपने पास बस बांध के रखिए, बांध के रखिए मेरे को। इतनी हाई क्वालिफिकेशन है। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम इसको अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। ये मैंने बहुत हाई क्लास डिवोटी की कॉन्शियसनेस के विषय में आपको साथ चर्चा की है। वो भक्त जो बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, हाई क्लास डिवोटीज, ये उनकी विचारधारा है, उनका पोषण ही यही है। हे वैष्णव, हे कृष्ण, मुझे अपना कुत्ता बना लीजिए, कुकुर बना लीजिए अपना। तो ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये कोई छोटा नहीं हो गया मैं कोई इसे सोच के, इसे कह के, ऐसी प्रार्थना करके छोटा नहीं हो गया। वास्तव में ये बहुत बड़ा हो गया मैं।
मटेरियल कॉन्सेप्शन, मटेरियल दृष्टिकोण, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण से आप कोई और भी जो भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, हर दृष्टिकोण से ये बड़ी अजीब बात है। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई किसी का कुकुर कैसे बनना चाहता है, कोई किसी का डॉगी कैसे बनना चाहता है। और मान लो आपके करेक्टरिस्टिक्स ऐसे दिख रहे हो किसी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति आपका ऐसा भाव दिख रहा हो, तो क्या आसपास के लोग आपको जीने देंगे? कुत्ता बना दिया तेरा कुत्ता। और सोचो कोई ऐसा बोले और तब भी आप मुस्कुरा बोले, अरे मटेरियल लोग भी देखने लगे, ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। अब जाके सही हुआ हूं मैं, इसका मतलब मटेरियल लोग भी मुझे यही जानने लगे तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो जिसकी डेप्थ नहीं है, भक्ति में गहराई नहीं है, वो इसको नहीं समझ सकता। इसलिए नारद जी ने बस एक लाइन दे के छोड़ दिया, पर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको बहुत डिटेल किया। नारद जी ने तो एक लाइन दे दी। क्यों? हर तरीके का, हर वर्ग का आदमी सुनेगा, पढ़ेगा, अपने दृष्टिकोण से समझेगा। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, परति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ होए। नाना अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए अगले श्लोक में चैतन्य भागवत में फिर आता है, भागवत पढ़ी, भागवत पढ़ो या भागवत सुनो, वैष्णव चरण स्थाने। क्यों? अब नाना नहीं हो गया, अब एकदम सही अर्थ मिलेगा। अब एकदम सही अर्थ मिलेगा। तो मुझे वैष्णव का इसीलिए बोलते हैं दास 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 अनुदास। अभी दास वर्ड कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन थोड़ी है। हाँ, थैंक यू। आ गया एक मैसेज में। यहाँ भागवत पढ़े वैष्णवेर स्थाने, एकांताश्रय करे चैतन्य चरणे। अगर आप श्रीमद् भागवतम समझना चाहते हैं तो किसी वैष्णव के चरणों में बैठ के सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, और एकमात्र चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना होगा। नहीं तो भागवत समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नाना अर्थ हैं, बहुत अर्थ हैं। जैसे कई बार मैं उदाहरण देता हूं, गोपी गीत में आता है ना, विखन सारथि तो विश्वगुप्त, गोपी गीत में एक लाइन आती है, हालांकि ये पूरा श्लोक ही बहुत डबल मीनिंग श्लोक है। डबल मीनिंग का मतलब ये नहीं गंदा मीनिंग, डबल मीनिंग मतलब कहा कुछ जा रहा है, सुनाया कुछ जा रहा है। अखिल देहि नाम अंतरात्म दृढ़, विखन सारथी तो। विखन कौन? विखन कौन? ब्रह्मा जी। आपको ब्रह्मा जी ने पुकारा, ब्रह्मा जी की पुकार पे आप आए। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, इसका हिंदी अनुवाद यह है। लेकिन गोपियां बिल्कुल इसका उलट कहना चाह रही हैं। बोल रहे हैं तुम ब्रह्मा जी की पुकार पे आ ही नहीं सकते, और पक्का पता लग गया है तुम परमात्मा ही हो। वो टोंट कस रही हैं, पर हम लिख रहे हैं बड़े प्रेम में, ऐसा ऐसा नहीं है, टोंट कस रही हैं।
क्यों? श्लोक यहां से शुरू होता है, ना खलु गोपिका नंदनो भवान, ना खलु गोपिका, तुम गोपी के पुत्र हो ही नहीं सकते तुम यशोदा के पुत्र। ना, ना खलु गोपिका, तुम गोपी के पुत्र हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि यशोदा, यशोदा का तो जो हृदय है माँ का, वो, माँ का जो हृदय वो बेटे में जाता है, माँ का स्वभाव बेटे में जाता है, और लड़की है तो पिता का। तो यशोदा का तो स्वभाव है कि किसी को कष्ट में देखो तुरंत पहुंच जाओ, कष्ट में देख ही नहीं सकती यशोदा किसी को, और तुम तो सिर्फ हमें कष्ट में ही देखते हो, छोड़ के भाग गए हमको। ना ना ना, तुम यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते, और सही में परमात्मा ही हो, जैसे परमात्मा हृदय में बैठते हैं, करते कुछ नहीं है। वैसे भाई साहब अंदर बैठे हैं परमात्मा, तुम बोलो मेरा मन कर रहा है आज चिकन खाने का, वो कहते खा ले खा ले, वहां अच्छा मिलता है। परमात्मा अंदर बैठ के करते नहीं है, सिर्फ आपकी सोच को प्रमाणित करते हैं, कर लो, सैंक्शन करते रहते हैं, जो आप कहते हो वो सैंक्शन करते हैं। वो आपको हल नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं करते, बोले हम समझ में आ गया तुम वही परमात्मा हो, क्योंकि तुम भी हमारी प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहे, निकल लिए यहां से, तुम जरूर परमात्मा ही हो। तो भागवतम में हर श्लोक, हर चीज का अलग अर्थ है, प्रोवाइडेड हम वैष्णव संप्रदाय में जब सुनेंगे तो हमें उसका मर्म समझ में आएगा। अब सुनेंगे किससे? स्वजातीय और सुस्निग्धा, स्वजातीय और सुस्निग्धा, बस ये दो क्राइटेरिया। तो जैसे ही, जैसा इसको तो हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं आज इसको डिटेल विश्लेषण नहीं करूंगा। तो प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ होए, अलग अलग अर्थ होंगे। तो नारद जी ने तो एक लाइन में सिंपल बता दिया कि जीव जो है वो एक कुकुर की भांति ही रहता है, कभी बड़े परिवार में, कभी छोटे परिवार में, कभी सड़क पर घूमता है, और ऐसी जिंदगी बिता देता है। और अगर बनना ही है तो किसी वैष्णव का, कृष्ण का कुकुर बनिए। अब ये बहुत हाई फिलॉसफी है, इसलिए समझने का बस प्रयास करिए। आज वहां नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन पहुंचना होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है, गुरु परंपरा में है, तो ये पारंपरिक ज्ञान को परंपरा के साथ स्वीकार करने की परंपरा है। तो प्रभुपाद जी ने, हमें भगवान का कुत्ता बनना चाहिए, यही सोचना चाहिए हमको। और अब भगवान का कुत्ता बनेंगे क्या? ये तो सब बोल सकते हैं मैं भी भगवान का हूं जी, जैसे आजकल संसार में लोग बोलते हैं हम भी कृष्ण भक्त हैं, आप किससे मिलिए, वो सब बोलते हैं हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। भले उनको पारंपरिक ज्ञान हो ना हो, फिलॉसफी क्लियर हो ना हो, भाई हमारे में और उनमें क्या अंतर है? हमारे और उनमें फिलॉसफी का ही तो अंतर है। फिलॉसफी इज देयर। प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई हमारे में और बाकी लोगों में क्या अंतर? फिलॉसफी, सिद्धांत। तो जब तक सिद्धांत नहीं पता होगा तब तक हम क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस को जी पाएंगे? और सिद्धांत पता होगा, कैसे पता लगे सिद्धांत पता है? उसके सदाचार पता होगा उसको। सदाचार कैसे पता लगे सदाचारी है? वैष्णवों को उसके पास बैठ के उसके साथ रहने में आनंद आएगा, मधुमक्खी की तरह घूमेंगे, सच्ची बात है, सदाचारी व्यक्ति है।
तो यहाँ प्रभुपाद जी ने कहा कि बद्ध जीव की तुलना तो उपयुक्त है, एकदम इसी से करनी चाहिए थी, बद्ध जीव। तो आप में से कौन कौन बद्ध जीव है? जाए, ये लगा डाबर च्यवनप्राश छक्का। ठीक, ये रहा, है कि नहीं? तो बद्ध जीव है ये, हम सब बद्ध जीव है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम किसी वैष्णव का कुकुर बने? ये लगा दोबारा डाबर च्यवनप्राश छक्का। डबल सिक्सर्स। कितने लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चाहते हैं, करेंगे कुछ ना? जो करना है सो राम करे। है कि नहीं? हम क्या करें? जो करना है भगवान करें। जब काल नेमी नामक राक्षस हनुमान जी को रोक रहा था, हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी लेने, तो काल नेमी वहां भगवान का भक्त के रूप में बैठ गया आके, और गा रहा है राम 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 गा रहा है। हनुमान जी को लगा अरे कोई राम भक्त है। हनुमान जी लैंड किए, और ये बोलता है अरे आप आए हैं, आप हनुमान है ना? हनुमान जी बोले मेरे से पहले मेरा यश फैल गया, मैं बाद में पहुंचा, मेरा यश पहले पहुंच गया है। बोले हाँ मैं ही हूँ राम भक्त हनुमान। हनुमान जी ने नहीं कहा हाँ मैं हनुमान हूँ। हनुमान जी अपने आप अपना नाम भी नहीं लेते थे, वो बोलते थे मैं ही हूँ राम भक्त हनुमान। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने जब सबसे परिचय पूछा, अपना परिचय बताओ, अपना परिचय बताओ, तो एक बालक ने बोला गुरुदास यही मोरा परिचय। मेरा परिचय क्या है? मैं गुरु का दास हूँ, यही मेरा परिचय है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको पास बुला लिया, उसको गले लगे, उसको बोला बेटा मम्मी पापा भी तो हैं, तेरे माता है, तेरी पिता है, उनका नाम क्यों नहीं लिया? तो बोलता है बहु जन्म में पाई बहु माता पिता। बहुत जन्म में बहुत माता पिता पाए, यही जन्म में पाए एक गुरु कृष्ण धाता, ये जन्म में गुरु प्राप्त हुए। गुरुदास है ही मोरा परिचय। तो हनुमान जी क्या को बोलते थे? हनुमान जी बोलते थे राम भक्त, मैं ही हूँ राम भक्त हनुमान। तो काल ने भी बोलता है कि तुझे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, तुझे पता है तू किसकी सेवा कर रहा है? बोलता है हाँ राम की। बोले तो तू काहे को डरता है? जो करना है सो राम करे, तुम्हें क्या चिंता है? तुम जिसके सेवक हो वो भगवान है, वो अपने आप कर लेंगे। तो कई बार लोग रावण की तरह, राक्षस की तरह, कालनेमी की तरह आके रोकते हैं। ये तुम्हें क्या जरूरत है भगवान किसी से? कई बार आप जाते हो मांगने के लिए तो लोग बोल देते हैं ना, अरे भगवान को धन की क्या जरूरत है, उनके पास तो सब कुछ है। तुम्हारे भगवान को धन की क्या जरूरत है, उनके पास सब कुछ है। कालनेमी ने यही कहा था कि तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, जो चिंता करनी है वो राम करे। और भगवान राम अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए, भगवान राम को क्या वानरों की जरूरत थी? पल भर में सीता को ले आते, वो तो एंगेज करते हैं भक्तों को। ये गुरु का मूड होता है, ही वांट्स टू एंगेज पीपल। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, युक्तस्य भक्तांश, बटोरते हैं भक्त, सेवा करो अब भगवान की, बात मानो, सेवा करो। तो गुरुदेव ने देखो ना कहां कहां से हम लोगों को कैसे कैसे विरोध दिया, और हम सब मिलके भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं रूपाल जी की कृपा से। तो जो करना है सो राम करे, ऐसा नहीं सोचना है हमें करना है। तो हम ये नहीं कह सकते
कि हम बनना चाहते हैं कुकुर, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जो करना है वो, जिसका कुकुर बनना है वो करे। Then we are living in a fool's paradise. That's what Prabhupada used to say. Prabhupada used to say it's a fool's paradise. We have to put lot of effort. इस भौतिक संसार में कुछ पाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है कि नहीं, बताओ, हाँ या ना? आप देखिए, आप कोई भी चीज शुरुआत कीजिए, शुरुआत और अंत दोनों मुश्किल हैं, लेकिन मेंटेनेंस सबसे मुश्किल है। शुरुआत करना बहुत आसान है, अंत करना बहुत आसान है, और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने सबसे मुश्किल सेवा खुद ही रखी है। विष्णु बोलते हैं मेंटेन कर लूंगा मैं। भारत में पूरे विश्व की सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज खुलती हैं। 80% ऑफ ऑल स्टार्टअप्स हैपन इन इंडिया। एंड इन 5 years 90% शट डाउन। Anyways, I don't want to go into the statistical data. The only point I'm trying to make is we have to put in effort. अगर इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचना है कुकुर की, इतनी हाई पोजीशन पे पहुंचना है, तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल सोचने से नहीं होगा, केवल सुनने से भी नहीं होगा। ये क्वालिटी, पहले तो इसे क्वालिटी नहीं बोला जा रहा। कुकुर बनना क्वालिटी है, यही नहीं बोल पा रहे अभी तो हम कि ये क्वालिटी है। पहले तो यही अपने मन को बताना कि यही क्वालिटी है, डिवोशनल क्वालिटी। जो इस मूड में है वो उत्तम अधिकारी है, वो बहुत अच्छा भक्त है। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा, हमें ये सोच ही नहीं पाते हम ये। तो पहले तो इस मूड में आना, हाँ ये सबसे उत्तम क्वालिटी है। भक्ति विनोद ठाकुर बनना चाहते हैं तो हम और आप कौन है? चलो समझ आ गया, प्रभु जी बनना चाहते हैं कुकुर, हम बनेंगे कुकुर। अब हम बनेंगे कुकुर तो हम करेंगे भी फिर वैसा ही। कैसा? पड़े रहेंगे, जो कहेंगे मानेंगे, जो खाने को मिलेगा खाएंगे, डंडा पड़ेगा डंडा खाएंगे। 2 दिन मालिक देना भूल जाएगा खाना, फिर भी पुकारेगा। तो कैसे आएंगे? नाचते हुए आएंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर श्लोक है। हमने भक्ति विनोद ठाकुर का थोड़ा सा अर्थ जानने का प्रयास किया, हालांकि बहुत गहरा है, मैंने बहुत रोका कि बहुत डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत मधुर है। बहुत चिंतन, बहुत मनन करने का दिन है आज। इसको डीपली एनालाइज कीजिए। जो सुना है, अगर आपके पास किसी को सुनाने के लिए नहीं है तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। किसी ना किसी को बताना चाहिए जो हमने सुना। किसी प्रेमी जन को, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सुना, आज हमने ये सुना, आज हमने ये पढ़ा। जब आप मनन करोगे, डिस्कशंस करोगे, वो कोई प्रश्न पूछेगा, आप कोई प्रश्न उत्तर दोगे, आपका टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा भक्ति में, आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा भक्ति में। इसलिए डिस्कशंस बड़े जरूरी हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी, जहाँ कोई संशोधन? कोई नहीं, मनन में चले गए।
ठीक है, अच्छी बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अद्भुत क्लास लेने के लिए, जिसमें भागवतम के साथ साथ हमारे आचार्य के भजन भी आज एक्सप्लेन हुए। एंड आज की क्लास में प्रभुपाद ने नारद मुनि में शुरुआत ही इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से करी है क्लास की। लेकिन प्रभु जी, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना, क्योंकि जब प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं कि जब तक हम खुद को वैष्णव व कुत्ता नहीं बनाएंगे तो आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रभुपाद स्वयं ये पॉइंट लिख रहे हैं तो हम सबको इसको मनन करना चाहिए। एंड इसको शायद कुछ दिन पहले जब हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे तो उसमें मेंशन आया था। शायद हरिदास ठाकुर का भाव था कि वो भी वैष्णव कुत्ता बनना चाहते थे, या फिर किसी आचार्य का भाव था। और आज ही इसी पॉइंट को, सेम पॉइंट को चैतन्य भागवत में हमने पढ़ा, श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, और आज आपने भक्तिविनोद ठाकुर का भजन भी मेंशन किया एंड उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन भी किया। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक वैष्णव का कुत्ता बनने की, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी ऊंची क्वालिफिकेशन। जब भक्तिविनोद ठाकुर ने तो पूरे आचरण को ही डिटेल आउट कर दिया हमारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि बस शब्द सुन के हम नहीं समझ सकते, कलियुगी जीव है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने लाइन बाय लाइन लिख दिया कि एक कुकुर बनने के बाद क्या आचरण होता है हमारा वैष्णव के साथ। एंड तो जो सच भी यही है, क्योंकि अब तक जीवन में जन्म जन्मांतर तक इतने जन्मों में अलग अलग चीजों ने, कभी मन ने, कभी हमारी इंद्रियों ने, कभी संबंधियों ने, कभी उन्होंने जिन्होंने, जिनको हमने अपना अधिकार दिया हुआ है, उन सब ने भी कहीं ना कहीं हमें कुत्ता ही बना के रखा है। हमें भगाते हैं, एक आवाज लगाते हैं कि ये कर दो वो कर दो, और हम भागे भागे जाते हैं। तो अब तक हम भौतिकता में कुत्ते बन के घूम रहे थे, लेकिन एक जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो केवल कृष्ण का ही, केवल कृष्ण का भी नहीं, लेकिन एक वैष्णव का कुकुर बनना चाहता है। तो कृष्ण तो दूर की बात, हमें एक वैष्णव का कुकुर बनना है। एंड अब इसको हम ऐसे ही नहीं समझना चाहिए कि भाव विभोर होकर हम बात कर रहे हैं, या फिर क्योंकि बाकी लोग भी बोलते हैं कि हम कृष्ण के ही हैं, हम ऐसे भगवान के दास बन के रहेंगे, क्योंकि वो सहिज्ञ भाव है। लेकिन हमारे मूवमेंट में और बाकी लोगों में सिद्धांत का ही फर्क है। हम गुरु की आज्ञा पर जो सिद्धांत बताते हैं शास्त्रों के, हम उस पर कार्य करते हैं, ना कि सहिज्ञ भाव पे। क्योंकि हमारे खुद के भाव तो हमें पथ भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है हमारे आचार्यों के, वो पथ भ्रष्ट नहीं करेंगे। तो सिद्धांत यदि बोल रहे हैं हमें ऐसा करना है, तो फिर हम ऐसा करेंगे। तो यही फर्क है, और हमें सिद्धांत से ही समझना चाहिए। रोज एक लास्ट पॉइंट जो मैंने समझा कि जैसे आपने बताया, केवल कहने से हम कुकुर नहीं बनेंगे, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होगा उस चीज के लिए। और यदि हम कुकुर बनने की बात कर रहे हैं तो हम अपने डेली लाइफ में उसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिस जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसी को देख के सीख सकते हैं कि कैसे बनना होता है। तो हम एक कुत्ते को ऑब्जर्व करते हैं, एक गली का भी कुत्ता होता है, तो यदि वो किसी का पालतू बनना होता है, तो जब भी कोई व्यक्ति बाहर गली में निकलेगा, वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तो हमें भी ऐसे ही वैष्णवों के पीछे पीछे चलना है। और इतना ही नहीं होता, कई बार शुरू में वो व्यक्ति उसको धुतकारता है, उसको डांटता है, उसको लात भी मारता है, उसको डंडी से मारता है, कभी पत्थरों से मारता है, लेकिन वो कुत्ता बार बार उस व्यक्ति के पीछे जाता है। तो हमें ऐसे वैष्णवों से डांट पड़े, कुछ भी हो, हमें धुतकार पड़े, हमारा डांट पड़ी जाए, कुछ भी करा जाए, हमें वैष्णवों के पीछे पीछे ही रहना है। तो यही आज की पॉइंट, फिर इसको मैं मनन करने का कोशिश करूंगा कि कितना हाई पॉइंट है जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने समझाया, इतना सुंदर भाव भक्तों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम। राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और आपसे भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।